हे सदि गुरु संत रमणा श्वेत कंज शतधाम, शत सुमिरण प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम। पत्र पुष्प सन मुख धरो, पूजा प्रभु पद मात, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहिब मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, साध्वी समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ कुछ देर आप सभी के बीच निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब जी ने एक साखी में कहा है, कबीर कमाई आपकी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ये बहुत ही प्रसिद्ध साखी है और सब लोग इस साखी के माध्यम से अर्थ भी लगा लेते हैं कि वाकई में हमें अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन गलती कहाँ करते हैं? जब कर्म करने की बात आती है। लोगों के मन में ये धारणा है कि हम चाहे जैसा भी कर्म करें, हम भगवान को पूजा चढ़ा देंगे, उनकी आरती कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। हम गंगा में स्नान कर लेंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। सदगुरु कबीर साहब जी इसी बात को समझाने के लिए आम और बबूल का रूपक देते हैं। साहब जी कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। यदि आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आम कहाँ से खाएंगे? सीधी सी बात है, यदि हम बबूल का पेड़ लगाते हैं तो बबूल के कांटे आएंगे और आम के बीज लगाते हैं तो आम के फल आएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बबूल का बीज लगा दे, उसमें गंगा जल ले जाकर के डाल दे और उसके नाम से पूजा करवाए, हवन करवाए, यज्ञ करवाए और चाहे जितना भी जप तप कर ले और कहे कि हे भगवान इस बबूल के पेड़ में आम का फल आ जाए, तो चाहे जितना भी आप पूजा पाठ करवा लें, गंगा जल डाल लें, कुछ भी कर लें, उस बबूल के पेड़ में आम के फल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनका ऐसा गुण ही नहीं है कि बबूल के पेड़ में आम के फल आ सके। यदि बबूल के पेड़ में आम के फल नहीं आ सकते तो ऐसे ही यदि आपने गलत कर्म किया है तो चाहे आप भगवान को जाकर के हार पहनाते हो, टोपी पहनाते हो, चाहे लड्डू चढ़ाते हो, चाहे कुछ भी करते हो, आपके कर्मों के दंड आपको भोगना पड़ेगा। आपने जो गलत किया है, अशुभ कर्म किया है, वो शुभ कर्मों में परिवर्तित नहीं होगा। खास बात हमें ये समझना है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वही लौट करके आता है। हमारे सामने एक विशाल भूखंड होता है, जैसे जहाँ पर आप बैठे हैं वो एक खुला जमीन है। यदि यहाँ पर प्लास्टर ना किया जाए और इसको ढक करके ना रखा जाए तो एक सामान्य जमीन में भी आप देखते हैं जिस पर हम चलते फिरते हैं तो गर्मी का मौसम होता है, वहाँ कुछ हरियाली नहीं होती और ना ही कोई कहे कि इस पर खोल करके देखिए कि पृथ्वी में कितने बीज दबे पड़े हैं, तो पता नहीं चलेगा। पृथ्वी में अनंत बीज दबे पड़े हैं लेकिन वो पता नहीं चलता कि यहाँ कितने बीज दबे पड़े हैं। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है और पूरा भूमंडल हरी भरी घास वनस्पतियों से आच्छादित हो जाता है, विचार कीजिएगा आखिर वो बीज, वो पौधा कहाँ से आया? था तो धरती में, है ना। वो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन था तो धरती में, इसलिए अनुकूल वातावरण पाया और वो उग आया। ठीक ऐसे ही हमारा जो शरीर खड़ा हुआ है, कई जन्मों के संस्कार इनके पीछे हैं और उन्हीं संस्कारों के अधीन होकर के हमको ये शरीर मिला, उसी प्रकार से रंग रूप मिला। कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई कुरूप है, कोई सुरूप है, कोई निर्धन है तो कोई धनी है। तो इस प्रकार से हम सबको ये जानना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में आज है वो हमारे अपने ही कर्मों के फल है। तो कोई ये मत सोचिएगा कि हम पूजा पाठ कर लेंगे और हमारा कष्ट दूर हो जाएगा, हमारा पाप धुल जाएगा। इसलिए
भगवान की भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, आप भक्ति करिए, वो एक सीढ़ी है, इससे आपका मन भी संतुलन में रहता है, आपके मन में कोमल भावना आती है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखें, हम सिर्फ पूजा करके हम अपने पाप कर्मों को काट नहीं सकते, उसके लिए अच्छे कर्मों की आवश्यकता है। जैसे संत जन उदाहरण देते हैं कि यदि आपको गेहूं का फसल लेना है तो गेहूं का बीज डालना पड़ेगा, और चने का फसल लेना है तो चने का बीज डालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप गेहूं बो दिए और आपको चना मिलने लगा। ऐसे ही हम अपने कर्मों को समझें, और एक बात खास तरह से समझ लें कि हमारा जो जीवन है वो आज ही नहीं है, इसके पीछे अनंत जन्म है। कहते हैं कि एक बार धृतराष्ट्र जी है, भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि भगवान, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों को देखा है, और उस पिछले जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन किस कारण से इस जन्म में मैं अंधा हुआ और किस कारण से मेरे 100 पुत्र मारे गए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बात केवल 100 जन्मों की नहीं है, 100 जन्म के पहले भी तुम्हारा जीवन था, और उस जन्म में भी तुम शाकाहारी से, उस जन्म में भी तुम शाकाहारी थे, सरल थे, प्रजापालक थे, बहुत सारे गुण तुम में थे, लेकिन एक गलतियां तुम्हारे अंदर थी, एक अवगुण तुम्हारे में था, और वो था स्वाद। स्वाद लोलुपी थे, स्वाद के चक्कर में आकर के तुम कुछ भी खा जाते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके रसोइये ने आपकी कमी को जान लिया कि हमारा राजा है वो तो स्वाद लोलुपी है, और स्वाद के चक्कर में पड़ करके जब कोई चीज़ अच्छा लगता तो आप अपने रसोइये को उपहार देते थे। तो उपहार के चक्कर में एक दिन आपके रसोइये ने क्या किया, एक हंस के बच्चे को मार करके लाया, और उसका मांस बना करके आपको खिलाया। आप आंख वाले थे, देख रहे थे कि ये कोई मांस है, लेकिन आपने उनको चखा तो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा इसके कारण से आप उनको खा गए और रसोइये को उपहार भी दे दिए, और इससे उनको बल मिला। फिर उपहार पाने के चक्कर में उन्होंने फिर हंस के बच्चे को मार करके लाया, और इस प्रकार से उन्होंने 100 हंस के बच्चे को मार मार करके खिलाया। तो उन्होंने ये कहा कि उस समय आप आंख वाले थे, लेकिन आंख वाला होते हुए भी अंधे बने रहे, इसीलिए इस जन्म में तुम अंधे हुए और 100 हंस के बच्चों को मार मार करके खाए थे, इसीलिए तुम्हारे 100 पुत्र इस जन्म में मारे गए। कहने का मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो लौट करके हमारे जीवन में आता है। यदि अगर किसी माँ का संतान उनके गर्भ से ही चला जाए, या पैदा होते ही चला जाए, या 2-4 साल के बाद चला जाए, माँ को कितनी तकलीफ होती होगी वो माँ जान सकती है। माँ की पीड़ा को कोई और दूसरा नहीं जान सकता, दूसरा केवल थोड़ा अनुभव कर सकता है, लेकिन असली पीड़ा को महसूस माँ करती है। लेकिन वो किस लिए करती है? अपने संतान के लिए। लेकिन दूसरे संतान को यदि मारना हो तो उस पर ध्यान नहीं देती। आज लोग मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, वो क्या है? अंडा भी तो एक माँ का गर्भ है, मुर्गी का गर्भ है, जिसको आप लोग खा जाते हैं। मछली मार करके खा जाते हैं बड़ी सहजता से। आपके पैर में एक छोटा सा कांटा क्या चुभता है, रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाता है। लेकिन किसी जीव को मारने के पहले ये नहीं सोच पाते कि हम क्या कर पा रहे हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि आज हम किसी को मारेंगे तो हमें भी मारने वाला पैदा हो जाएगा। हम यदि किसी को कष्ट देंगे तो हमको भी कष्ट देने वाला पैदा हो जाएगा। कहते भी हैं कि दुख दिन ही दुख होता है और सुख दिन ही सुख होता। यदि हम किसी को सुख देते हैं तो सुख लौट करके आता है, और दुख देते हैं तो दुख लौट करके आता है, और उसी प्रकार से आता है। कहते हैं जैसे ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे बिंब का प्रतिबिंब बनता है, जैसे बल का प्रतिबल होता है, ठीक वैसे ही हमारे कर्मों का परिपाक होकर के हमारे जीवन में आता है। इसलिए ध्यान रहे कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का गलत कर्म ना हो। और गलत कर्म कहाँ से होता है? तन, मन और वचन, ये 3 माध्यम हैं। तन से हम किसी को कष्ट देते हैं, जैसे जीवों की हत्या कर देते हैं। मन से किसी के लिए हम गलत सोचते हैं, और वाणी से कटु कहते हैं, किसी की निंदा करते हैं, बिना कारण के उसे बदनाम करते हैं। तो ये सब तन, मन और एक वचन, एक माध्यम है, और इन्हीं
के द्वारा जो कुछ भी हमसे गलत होता है, जैसे चोरी, तन से हम क्या करते हैं, चोरी, हिंसा और व्यभिचार का कर्म करते हैं। मन से ईर्ष्या, क्रोध और मान, छल होता है। और वाणी से गाली, निंदा और झूठ। और इन्हीं तीनों के आधार पर दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीन ताप बनते हैं। और जीव इसी तीन तापों के अंदर में अपना शरीर छोड़ता है। तो हमें पूर्व में नहीं जाना है कि हमने क्या किया था। जैसे किसी के जीवन में कोई कष्ट आ रहा है तो कोई ये ना सोचे, दुखी ना हो कि मैंने कौन सा कर्म किया था जिसके कारण से इस जीवन में दुख भोग रहा हूँ, बल्कि ये समझिए कि पूर्व में जो कुछ हो गया वो तो मेरे बस की बात नहीं, लेकिन आज हमें ये सुंदर मानव जीवन मिला, मिला, समझ की शक्ति मिली, संत गुरुजन मिले और हमको सदग्रंथ भी मिला। तो उसके आधार पर हम अपने आप को जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और बनाने का भी काम करें। कि जैसे किसान होता है, जैसे मैं पहले ही कही कि चने का फसल लेना है तो चने का बीज बोना पड़ेगा, ऐसे ही आज हमारे जीवन में भले ही दुख है, कष्ट है, परेशानियां है, जो कुछ भी है, लेकिन ध्यान रहे कि आज हमसे किसी प्रकार की गलती ना हो। मैं तो सहज बात कहती हूँ, जैसे सास बहू में लड़ाई होती है तो बहू यदि कष्ट देने वाली है तो सास को समझना चाहिए कि ये मेरे पूर्व जन्म की कोई दुश्मन है, या तो मैंने इसको कभी परेशान की थी, वो आज बहू के रूप में मुझे मिली है। और ऐसे ही बहू को कोई बुरी सास मिल जाए तो बहू को सोचना चाहिए कि ये मेरे अपने ही कर्मों का परिणाम है जिसको मैं भोग रही हूँ। लेकिन आज अपने मन में मलाल पैदा ना करे, आज अपने मन को खराब ना करे, आज उनके लिए गंदा ना सोचे, बल्कि यही सोचे कि मैंने जो कुछ किया था वो लौट करके आ रहा है, लेकिन अब इस जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगी कि जिससे मुझे वो कांटे फिर से काटने पड़े, वो कष्ट फिर से सहने पड़े। यदि ऐसा हो गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और यही हमारे बस की बात है। आज हमारा अपने हाथों में है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाएं। कहते हैं कि हमारे हर पल का जो सोच है, पल पल में हम जो सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, वो विचार हमारा जीवन बनाता है और वही उसी के अनुसार से हमें जीवन मिलता है। संतों ने भी कहा है, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, यही तो प्रभु की कारीगरी है। तू क्यों होत अरे, तू क्यों होत अधीर, अरे कोई कारण होगा। एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तो हमारे जीवन में यदि सुख और दुख है, फूल और कांटे हैं, मान और अपमान है, तो ये सब हमारे अपने कर्म है। लेकिन कोई कितना आज गरीब है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, परेशान है, उस पर ना जाएं। ये समझ लीजिए कि हमने कभी बोया था वो आज काट रहे, लेकिन आज ऐसा कोई बीज नहीं बोएंगे कि आने वाले कल में भी हमें वो दुख, वो परेशानियां काटना पड़े। इसलिए आज हम अपने मन को सुंदर बनाएं, जीवन को सुंदर बनाएं, अपने वाणी को सुंदर बनाएं, कभी किसी के लिए गलत ना सोचें और ना ही कटु कहें। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी को याद रखेंगे, कबीर कमाई आपकी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। यदि हम बबूल के पेड़ लगाएंगे तो बबूल के कांटे आएंगे, ऐसे ही गलत कर्म करेंगे तो कष्ट हमारे जीवन में आएंगे, फिर हम भले जीवन भर धोखे में जीते रहें। क्योंकि ऐसे ऐसे गुरु महाराज हैं, ऐसे ऐसे मत पंथ और संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि सिर्फ नाम का जाप कर लो तुम्हारा पाप कट जाएगा। कोई कहता है कि तुम तीर्थों में जाकर के स्नान कर लो तुम्हारा पाप कट जाएगा, और कोई कहते हैं कि इस प्रकार से तुम जाप कर लो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। लेकिन उनसे पाप कटने वाला नहीं है। हम अपने कर्मों को सुधारें, तब जाकर के हमारा जो असली पाप है वो कटेगा। तो सदगुरु कबीर की साखी के आधार पर मैंने थोड़ा अपना वक्तव्य दी। हमारे बीच और अनेक संत गुरुजन पधारे हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।